बताइए आज का एसआईपी स्टॉक। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है ऑन मोबाइल ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस के कारोबार में है। कंपनी 20 साल का अनुभव रखती है इस इंडस्ट्री में और कंपनी की रीच देखिए कितनी शानदार है। 76 देशों में 143 ग्राहकों का नेटवर्क है इनके पास। बड़े ग्राहकों के साथ ये काम करते हैं और ग्लोबल रीच अगर आप एंड मोबाइल यूजर्स की देखें तो बहुत ही फैंटास्टिक है। करीब 370 करोड़ ग्लोबल मोबाइल यूजर्स पर इनकी रीच है। अब सीधे इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स क्यों देगा। दरअसल अगर आप देखें तो Q3 FY21 से कंपनी में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। कंपनी ने जो है अपने कस्टमर बेस में 30% का एडिशन किया। इनका कस्टमर बेस जो है अब जैसा कि मैंने आपको बताया 143 नए ग्राहकों का हो चुका है और कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी किया है। पहले B2B कंपनी थी, अब इन्होंने पूरा फोकस जो है B2C सेगमेंट में किया है। यहाँ पर एक नए प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है ऑनमो करके, जो कि क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, मल्टी यूजर क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो वहां से आपको बढ़िया एक ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इस वित्त वर्ष FY22 की दूसरी तिमाही से अगर आप देखें तो यहाँ से रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूशन जो है लगातार बढ़ता जाएगा। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि अनिल जी, ये मल्टीपल मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही हाई ग्रोथ का कारोबार है, क्योंकि पबजी जब तक भारत में बैन नहीं था हर महीने 60 करोड़ की जो है वर्चुअल इन द गेम मर्चेंडाइज वहां से सेल होती। तो आपका अगर एक भी गेम हिट हो जाए तो बड़ी ग्रोथ और बड़ी रेटिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इस FY21 यानी लास्ट 4 तिमाहियों में अगर आप देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूस जो है अच्छे नतीजे भी पेश किए और सबसे बढ़िया बात इस कंपनी में नजर आती है कि वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। कोई भी मोबाइल गेमिंग या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कारोबार आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं मिलेगा। इनकी प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो केवल 2 टाइम्स की है। मार्केट कैप टू सेल्स भी करीब 2.3 टाइम्स का है। आप इसकी तुलना नजारा टेक्नोलॉजी से करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन कितने सस्ते। नजारा टेक्नोलॉजीज 11 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स नजारा टेक्नोलॉजीज का अगर आप देखेंगे तो 13 टाइम्स पर है। इसके मुकाबले सिर्फ 2 टाइम्स पर आपको मिल रहा है। सिर्फ 29 का पी है। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश काफी ज्यादा है। 274 करोड़ का कैश है। कैश प्रति शेयर को ट्रांसलेट करके देखेंगे तो करीब 26 रुपए के आसपास आता है। अनिल जी, हाई ग्रोथ कारोबार बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। ओके, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है और बाजार का भी फोकस आते रहता है पीरियोडिकली इस काउंटर पर। सर अनिल जी, क्या राय देंगे ऑन मोबाइल पर? काफी टाइम से बीच बीच में बाजार के फोकस में आता रहता है, बट अभी तो चर्चा नहीं हुई है रिसेंटली इस काउंटर की। आपको क्या पसंद आ रहा है अब ऑन मोबाइल में? दीप, इसका फ्यूचर ये पसंद आ रहा है और इसीलिए ये सही मायनों में एसआईपी स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक को आपको आज और अगले 2-3 तिमाहियों तक एकदम रडार पर रखना है और इसमें जो डेवलपमेंट होने जा रहे हैं वो देखना है। और डेवलपमेंट क्या है? अब तक का वैल्यू एडेड सर्विसेज जो मोबाइल ऑपरेटर्स को और कस्टमर्स को ये देते थे वो तो अपनी जगह है, वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और उस स्पेस में काम करने वाली सारी कंपनियां बढ़िया कर रही, चाहे रूट या राउट मोबाइल, आपका राउट मोबाइल देख लें या फिर टानला देख लें या फिर ऑन मोबाइल देख लें, उनके लिए अच्छा है ही। लेकिन अब जो ये गेमिंग बिजनेस में उतर रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया वो ये है कि कई सारे ऐसे एप्स हैं जो गेम खिलाती हैं, जैसे नजारा गेम बनाता है। तो अगर किसी गेम में आप किसी पर्टिकुलर लेवल पर जाकर बार बार अटक जाते हैं तो आपको लगता है मैं तो अटक गया, फिर से शुरुआत करो। इन्होंने क्या किया है, वो पर्टिकुलर मोमेंट जहां पर लोग जाकर अटकते हैं उस मोमेंट को ये कैप्चर करेंगे और उस मोमेंट को वो अपने साइट पर डालेंगे और उस पर गेम खिलाएंगे। तो यानी कि आपको शुरू से वापस खेलने की जरूरत नहीं, सीधा वहां पर जाएं और ऐसे 50 गेम होंगे जो इनके पास होंगे और ये दुनिया भर में इनके कस्टमर्स होंगे। ये इनका प्लान है और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो गेमिंग में जो बड़ा मार्केट है, ग्लोबली $200 बिलियन का है, $80 बिलियन का नॉन सीरियस गेमिंग है, $4-5 बिलियन का मार्केट इंडिया का आगे चलते हुए बन सकता है। तो बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती है ये कंपनी। अब इसके लिए ऑलरेडी ये अपनी वो बीटा रन की शुरुआत कर चुके हैं, ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है, जल्दी रोल आउट हो जाएगा। मोस्टली आज नतीजे भी आने वाले हैं, नतीजे के बाद मैनेजमेंट इस पर आपको क्लैरिटी भी देगा शायद कि कब तक वो रोल आउट कर रहे हैं। मोस्टली इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर तक रोल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद कितना बड़ा रेवेन्यू हो सकता है, क्योंकि अगर ये बिजनेस चला तो इसमें संभावनाएं अनंत है, जबरदस्त है। क्योंकि नजारा देखिए 5-6 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड करने वाली कंपनी है और उसके मुकाबले में ऑन मोबाइल कुछ भी नहीं है। और अगर ये गेम ये चल गया तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इनके लिए पॉसिबिलिटीज बनेगी वो जबरदस्त बनेगी। दूसरी बात है वैल्यू कैश भारी भरकम है कंपनी की बुक्स में। ₹125 का स्टॉक से 26 रुपए कैश है, आप कैश है, आप समझिए 100 रुपए में स्टॉक आपको मिल रहा है, कैश 26 रुपए। और उस लिहाज से वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। अगर इनका गेमिंग बिजनेस ठीक ठाक चला तो वित्त वर्ष 2022 में 11 रुपए की
ईपीएस करेंगे यहाँ से दुगुनी। वित्त वर्ष 2023 में 17-18 रुपए की ईपीएस कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आपको स्टॉक बहुत सस्ता नजर आएगा। और मुझे लगता है फिर 175-200 रुपए के मिनिमम टारगेट के लिए खरीदना चाहिए और वहां पर फिर रिव्यू करना चाहिए। और इसको खरीदने का सिंपल तरीका ये दीप देखिए, इसमें अगर गेमिंग बिजनेस चल गया तो ये स्टॉक 125 वाला कुछ भी प्राइस हो सकता है।